बिहार में पहले चरण के वोट आज डाले जा रहे हैं 4 घंटे तक के मतदान में, यानी कि 11 बजे तक के मतदान के मुताबिक 18.5% वोटिंग हो चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का दूसरा दौर आज बिहार में शुरू हो चुका है। आज पहले चरण की वोटिंग और पीएम की दूसरे दौर की रैलियां। दरभंगा में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर में अब से कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां की तैयारियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ तस्वीर जो दूसरी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पोलिंग बूथ पर किस तरीके से सुबह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, वो आपके सामने है। पहले 4 घंटे में 18.5% तक वोट पड़ चुका है। ये देखिए, आप जिलेवार आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, किस किस जगह पर कितनी कितनी वोटिंग अब तक हो चुकी है। जी ये देखिए तस्वीर, मौजपुर 16.15% वोटिंग, बक्सर में 19% वोटिंग, गया में 19% वोटिंग, जहानाबाद में लगभग 11.5% वोटिंग 11 बजे तक हो चुकी है। पहले चरण में 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। 8 मंत्री हैं पहले चरण में, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होनी है। मुंगेर में 15% वोटिंग, जहां देवी विसर्जन के दौरान हंगामे के बाद से लगातार चर्चा तेज हो गई थी। लखीसराय सबसे ज्यादा, अब तक लगभग 27%, पौने 27% वोटिंग। शेखपुरा में 17.25% वोटिंग। पटना में लगभग 19% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ये 4 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पहले 4 घंटे में अभी पहले चरण का मतदान जारी है। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता जो अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके पहले संजय कुमार, जल्दी से एक कमेंट आपसे। 18.5% वोटिंग 11 बजे तक, यानी कि पहले 4 घंटे में, क्या आपको संकेत दिख रहा है? मुझे संकेत इस तरह का दिख रहा है, अगर पिछली बार के चुनाव में देखें तो इन इलाकों में तकरीबन 52% मतदान हुआ था। लगभग मोरलेस कहीं ना कहीं वहीं जाकर के रुकेगा, शायद 2-3% कम हो। रुझान एक तरह से अच्छे हैं, 20% के करीब करीब एक औसत आता है। अलग अलग जगहों पे थोड़ा ऊपर नीचे है मतदान का प्रतिशत, लेकिन कुल मिलाकर के शाम होते होते मुझे लगता है ये 50% का आंकड़ा छू पाएगा। इन्हीं जगहों पर, इन्हीं सीटों पर 71। एक चुनाव में तेजस्वी यादव पूरी तरह सुपड़ा साफ कर गए थे, और उसके पहले के चुनाव में जेडीयू गठबंधन बीजेपी के साथ पूरी तरह सुपड़ा साफ कर गया था। लेकिन जब तेजस्वी ने बाजी मारी थी तो नीतीश कुमार उधर थे। तो इसको क्या समझे, कैसे देखें? देखिए, बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं। अगर वोटों के प्रतिशत के हिसाब से देखें, जनाधार के हिसाब से देखें, बीजेपी, आरजेडी और आरजेडी, जिन भी 2 पार्टियों का गठबंधन होगा, पाला एक आमूमन तौर पर उनकी तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने जिन 2 चुनावों का जिक्र किया, उन 2 चुनावों में आपने देखा, जब 2015 के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने अपना साथ एक साथ आए तो उन्होंने बाजी मारी, और 2010 के चुनाव में जब जेडीयू और बीजेपी साथ थे तो उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। अब मैं ये नहीं कह रहा, ये संकेत नहीं दे रहा कि इन चुनाव में क्या होने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कौन से 2 पार्टी एक साथ हैं। लेकिन आमूमन ऐसा होता रहा है बिहार के चुनाव में, पिछले कम से कम 5-7 चुनाव को देखें तो। A+B बड़ा होगा C से, आशुतोष जी, हमेशा ये फार्मूला अभी तक चलता आया है। नहीं, ये संजय जी की ये बात सही है कि बिहार के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ रहती है वो सरकार बना लेती है, या सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दूं, 2019 के अंदर जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, तब सबको ये लगा कि बीजेपी को रोक देंगे वहां पे और बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चला, क्योंकि लोगों ने मन बनाया था कि वो इस बार जो है वो मोदी को वोट देंगे, और उन्होंने सारे जाति के गठबंधन को तोड़ते हुए उन्होंने मोदी को वोट दिया। और मोदी को सीटें 2014 की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम मिली, लेकिन फिर भी काफी सीटें मिली। जो अरिथमेटिक था पूरा टूट गया। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी कहीं इस तरीके से कोई अंडर करंट तो नहीं चल रहा है। बस एक राइडर इसमें है, आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तुलना न करें। लेकिन आपकी बात से काफी हद तक मैं सहमत हूं आशुतोष, आप ठीक कह रहे हैं। 2019 में ऐसी घटना नहीं हुई यूपी में, लग रहा था कि एसपी और बीएसपी बिल्कुल हवा बना देंगे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो विधानसभा नहीं, वो लोकसभा का चुनाव था, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में जहां मोदी
वो कैंडिडेट होते हैं या उम्मीदवार होते हैं या मुद्दा होते हैं, वहां आप देखते हैं कि मोदी का जादू चलता है। जहां मोदी उम्मीदवार नहीं होते हैं, आप अगर गुजरात चुनाव के बाद से अगर विधानसभा के चुनाव को देखें तो मोदी लगातार चुनाव राज्यों में बीजेपी को जिताने में असफल रहे हैं। चाहे आप कर्नाटक का उदाहरण ले लें, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण लें, चाहे हरियाणा का लें, चाहे महाराष्ट्र का लें, चाहे दिल्ली का लें और चाहे झारखंड, 8 स्टेट हैं गुजरात के बाद जहां मोदी बीजेपी को नहीं जिता पाए हैं।